मित्रों नमस्ते। शनिवार के दिन मैंने आपको बुलाया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और उनके निर्देश में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहे हैं। आईटी के साथ इलेक्ट्रॉनिक भी इस विभाग का दायित्व है और आपने देखा होगा कि पिछले 5.5 वर्षों में देश का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 23% आगे बढ़ा है। India's electronic production has risen by nearly 23%। और देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 2014 में जो अब 250 से ऊपर चली गई है। तो देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और मैं बताऊं कि मोबाइल फोन बनने 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर 33 करोड़ यूनिट हो गया। तो हमारी कोशिश थी कि दुनिया के हम ग्लोबल इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हिंदुस्तान बुलाएं और भारत की भी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दें। Therefore, we came with the production link incentive program, whereby we are going to give incentive for 5 years, both to the global companies and to the Indian companies. इसीलिए कल 31 जुलाई तक हमने आवेदन मांगने की तारीख तय की थी और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही आशा और ऊर्जा प्रकट की है। आई एम वेरी हैप्पी टू नोटिस दैट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हैज नॉट ओनली इन्वोक्ड very favorable and energetic response in India but also globally। इसके अंतर्गत लगभग 22 एप्लीकेशन आए और आपको बताएं कि इंटरनेशनल कंपनीज का यह बेंचमार्क था कि जो 15,000 से ऊपर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करें। द बेंचमार्क फॉर इंटरनेशनल कंपनी वाज that they must manufacture a mobile phone worth 15,000 rupees and more। और बाकी भारतीयों के लिए फ्री था, वो बेंचमार्क नहीं था। तो 22 कंपनियों ने और खास करके जो कंपोनेंट बनाने का भी एक स्कीम था कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं बने, कंपोनेंट बने। तो मैं आपको 3 बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि इन सबों ने हमें बताया है कि वो आने वाले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे। 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और कंपोनेंट बनाएंगे आने वाले 5 साल में। और आने वाले 5 साल में इसका 60% एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब 7 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 5 साल में वो 3 लाख भारतीयों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे और लगभग 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे। जस्ट टू रिपीट, as per the projections given by all these companies, 22 in numbers who have applied, they are going to produce mobile phone and components worth 11.5 lakh crores in the coming 5 years, out of which products worth 7 lakh crore will be exported. They are going to give job
to 3 lakh Indian direct job and close to 9 lakh Indian indirect job. Therefore, the production will increase, the export will increase and also employment will increase. तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्लाई किया है उनके नाम है सैमसंग, फॉक्सकॉन, होनहाई, राइजिंग स्टार, विस्टर्न एंड पैगाट्रॉन। और जो इंडियन कंपनीज ने अप्लाई किया है वो है लावा, डिक्सन, माइक्रोमैक्स, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो एंड ऑप्टिमस। The international companies who have applied are Samsung, Foxconn, Honhai, Rising Star, Wistron and Pegatron. And the domestic companies who have applied are Lava, Dixon, Micromax, Paget Electronics, Sojo and Optimus. एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में जो मोबाइल फोन का रेवेन्यू है सेल्स का, उसका 60% सेल्स रेवेन्यू दो मैन्युफैक्चरर के पास में है। एप्पल का है 37% और सैमसंग का है नियरली 22%। Out of the global sales revenue of mobile phones, two companies occupy 60% of the global sales revenue. Apple 37%, Samsung 22%. Today I will say, Apple, welcome to India. Samsung, welcome to India. Expand your footprint in India. आज मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, एप्पल आपका हिंदुस्तान में स्वागत है, सैमसंग आपका हिंदुस्तान में स्वागत है। अपने मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार हिंदुस्तान में करिए। भारत बहुत ही सहयोगात्मक पॉलिसी से आपका स्वागत करता है। इसके साथ ही आपको याद होगा जब मैंने स्कीम को लॉन्च किया था तो मैंने कहा था कि हम ग्लोबल चैंपियन को भी देखते हैं और हम इंडियन कंपनीज को भी नेशनल चैंपियन बनाना चाहते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी सरकार की इस अपील पर भारत की कंपनियों ने भी बहुत उत्साह से अप्लाई किया है। तो मैं यही कहूँगा, एप्पल, लावा, गो अहेड, वेलकम। माइक्रोमैक्स, गो अहेड, वेलकम। पजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो, ऑप्टिमस, वेलकम, गो अहेड। ये कुल मिलाकर के जो बहुत ही उत्साहवर्धक रिस्पांस आया, तो ये मुझे आपको बताना था। मुझे ये भी जानकर बहुत खुशी हुई है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमने स्कीम में प्रावधान किया था। तो लगभग 40 कंपनियों ने कंपोनेंट बनाने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। उसमें ऑस्ट्रिया की कंपनी है, वो पीसीबी बनाएंगे, ताइवान की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, इजराइल की कंपनी है। इन सारे कंपनी ने भी पीसीबी और अन्य कंपोनेंट बनाने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है। हम उन सबों का भी स्वागत करते हैं और बड़ी संख्या में कंपोनेंट के भी उत्पादन में बहुत सहयोग मिलेगा, ये हम बहुत ही संतोष के साथ कहना चाहते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार की ये कोशिश है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बने। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सिंसियरली वांट्स इंडिया टू बिकम ए ग्लोबल हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग।
और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जो हमने सफलता प्राप्त की है पिछले 5.5 वर्षों में, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो मोबाइल हो या बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो। इसलिए मैं अपने पदाधिकारियों से एक बात और कहूंगा कि प्लीज वर्क टू deepen the supply chain in India, both of the electronic finished products and also the components. We would like to welcome the entire ecosystem of electronic manufacturing supply chain in India. India has what to offer? A good, stable government which is investment friendly, a popular leader of global stature, Prime Minister Narendra Modi, who stresses on ease of doing business. Number 3, India's extraordinary human resource, good engineers, qualified engineers, good technician, and good ecosystem globally. And most important, the last one, India offers a huge market by itself. जो मैं भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल चेन बनाने की जो हमारी इच्छा है, और मैं अपने पदाधिकारियों को निर्देश दूंगा कि इस दिशा में और कार्रवाई करें और भी चर्चा करें। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट भी होगा, कंपोनेंट भी होगा। इसके कारण 3-4 बहुत स्पष्ट हैं। भारत एक स्थायी लोकतांत्रिक सरकार है, जहां लोकतांत्रिक फैसले होते हैं। भारत के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े पक्षधर हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पक्षधर हैं। आज उनकी एक ग्लोबल लीडर के रूप में छवि है। भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं और बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी के भी पर्सनल उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत स्वयं में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो आइए, बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए, दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। मित्रों, मुझे आपसे जो एक अंतिम बात कहनी थी, जो अपने आप में भी बहुत अधिक उत्साहवर्धक है, कि इस पूरे इंसेंटिव के आने के बाद डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी बहुत बढ़ेगा। ये कंपनियां जो आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो अभी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 15 से 20% होता है। ये बढ़कर लगभग 35 से 40% हो जाएगा। The domestic value addition, because of the arrival of these manufacturing processes, is going to increase from present 50-20% to 35 to 40%. तो इन सबों का सीधा अर्थ क्या है? भारत दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी ताकत बनेगा। भारत में लाखों करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा, 11.5 लाख करोड़ का। भारत से लाखों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, लगभग 7 लाख करोड़ का। और भारतीयों को बड़ी संख्या में नौकरी मिलेगी, लगभग 3 लाख लोगों को डायरेक्ट और 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट। और प्लस वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। तो जो पूरे उद्देश्य के कारण ये हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लाया था, उसे बहुत ही सफलता मिली है। और मैं सारे जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार का रवैया पूरा सहयोगात्मक होगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो मंत्री समेत सारे पदाधिकारी सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। आई विश टू थैंक ऑल द कंपनीज हु हैव अप्लाइड। We will give them all the cooperation, let them expedite their work. It is a win-win for India in as much as huge manufacturing worth 11.5 lakh crore, huge export worth 7 lakh crore all in 5 years coming, and great employment opportunity, 3 lakh direct and nearly 9 lakh indirect, and plus extraordinary rise in value addition from present 12 to 15% to 35 to 50%.
I personally wish to thank all the companies who have applied, and if they have any problem, my department will be there to give them a helping hand, and both my secretary and myself are just a phone call away. धन्यवाद मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था.